गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 5 काम की महिमा पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 5 के अभ्यास। तो सही विकल्प सबसे पहले, धनी सेठ अपनी ड्योढ़ी पर किसकी पिटाई कर रहा था? अपनी बहन की, अपनी पुत्री की, अपनी दासी की या अपनी पत्नी की? तो अपनी दासी की। दूसरा है, पापक ने रास्ते में किस व्यक्ति को दिशा भ्रम की स्थिति में देखा? अपने आचार्य को, पंथक को, जीवक को या धनवती को? तो पंथक को। फिर तीसरा है, व्यक्ति की महिमा किससे बढ़ती है? धन संपदा से, अभिमान से, काम से या नाम से? तो बच्चों काम से। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसने किससे कहा। तो सबसे पहले है, तुम सर्वत्र घूमाओ, लोगों से मिलो और तुम्हें जो भी अच्छा लगे नाम मुझे आकर बता देना, आचार्य ने पापक से कहा। फिर दूसरा है, सभी राह भूल सकते हैं चाहे पंथक हो या पंथक, पंथक ने पापक से कहा। अब तीसरा है, नाम तो पहचान के लिए होता है, सेठ ने पापक से कहा। फिर चौथा, नाम से महिमा नहीं बढ़ती, काम से बढ़ती है, पापक ने आचार्य से कहा। अब सही खाली स्थान देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना। पापक अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से निकल पड़ा। फिर दूसरा है, पापक ने आश्चर्य से पूछा, धनवती होकर भी यह दरिद्र है? अब पापक की आंख का पर्दा हटा। नाम से महिमा नहीं बढ़ती, काम से बढ़ती है। नाम तो केवल व्यवहार के लिए है। तो बच्चों इन्हें आप ये वर्ड जो मैंने भरा है आप भी भर लीजिएगा। आप उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, पापक का मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता था? पापक को सभी बच्चे उसके नाम से चिढ़ाते थे, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। दूसरा है, आचार्य के पास जाकर पापक ने क्या कहा? तो आचार्य के पास जाकर पापक ने अपने नाम को बदलने के लिए कहा। फिर तीसरा है, आचार्य ने पापक को क्या करने को कहा? तो आचार्य ने पापक को अपना नाम खोजने के लिए कहा। पापक घूमते समय रास्ते में किन किन से मिला? पापक घूमते समय रास्ते में 3 लोगों से मिला, जीवक जो मर गया था, धनवती जो दरिद्र थी, पंथक जो रास्ता भटक गया था। फिर 5वां देखिए, पापक ने कौन सा नया ज्ञान प्राप्त किया? तो पापक ने नया ज्ञान प्राप्त किया कि नाम की महिमा नहीं बल्कि काम की महिमा होती है। अब हमें बच्चों आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द कर देने हैं, जैसे चल का अचल, शुभ का अशुभ, पवित्र का अपवित्र, स्पष्ट का अस्पष्ट, हित का अहित, अज्ञान का ज्ञान का अज्ञान। अब बच्चों हमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनके हमें अर्थ लिखना है। जैसे आँख चुराना का नजर बचाना, आँख गड़ाना यानी बुरा लगना या पसंद आना। फिर आँख दिखाना यानी बहुत क्रोध करना, आँख में खटकना यानी चुभना या बुरा लगना। अब हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं, जैसे तक्षशिला एक विशाल विश्वविद्यालय है, तो तक्षशिला और विश्वविद्यालय में हमें रेखा खींच देनी है। दूसरा है, एक विद्यार्थी था, उसका नाम था पापक, तो विद्यार्थी और पापक में अंडरलाइन कर दीजिएगा। तीसरा है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, तो मन पढ़ने दोनों में अंडरलाइन कर देना। फिर वह अपने सहपाठियों के उपहास से बचना चाहता था, सहपाठियों और उपहास में भी अंडरलाइन कर देना। उसने एक नया ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान और नया ज्ञान ये दोनों में आप अंडरलाइन कर देना। फिर नाम